हरे कृष्णा। योगिनी एकादशी इस वर्ष 21 जून 2025 शनिवार के दिन मनाई जा रही है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और रोगों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत स्वर्ग की प्राप्ति और समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। योगिनी एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। अलकापुरी में कुबेर नामक एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा करता था। उसकी सेवा में हेममाली नाम का एक यक्ष था जो राजा के लिए शिव को पुष्प अर्पित करता था। हेममाली अपनी सुंदर पत्नी स्वर्णमालिका से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन जब वह पुष्प लेकर आया तो पत्नी के मोह में पड़कर वह सीधे अपने घर चला गया और राजा की पूजा के लिए पुष्प अर्पित नहीं कर पाया। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने हेममाली को श्राप दिया कि तू पापी है, इसलिए तुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा और स्वर्ग से पतित होकर पृथ्वी पर चला जाए। हेममाली पृथ्वी पर आ गया और जंगलों में दुख भोगने लगा। एक दिन वह मंगत ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने उससे उसका दुख पूछा और तपस्या के उससे उसका समाधान जानकर बताया। हेममाली, तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत से के प्रभाव से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा और रोग समाप्त होगा। हेममाली ने पूरी श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। फलस्वरूप उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया और वह पुनः स्वर्ग में लौट गया। योगिनी एकादशी की व्रत की विधियाँ। एक दिन पहले दशमी को सात्विक भोजन करें। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर उपवास करें और भजन कीर्तन करें। रात्रि को जागरण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। योगिनी एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त होते हैं। यह व्रत रोग नाशक, पुण्यदायक और मोक्ष की प्राप्ति करने वाला माना गया है। अगर आप लोगों को हमारी यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर हम आपके लिए पौराणिक शास्त्रों से ली गई अनेक आध्यात्मिक कथाएं हम आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।